नमस्कार। बड़ी खबर है बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं इरम सदकी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में चलिए आज के मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की परिचालन समाधान निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीईएमएल लिमिटेड ने रायसेन जिले के उमरिया में अपनी महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड लेक जो रेल निर्माण इकाई थी ब्रह्मा की आधारशिला रखी। इस ग्रीनफील्ड परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली इस कार्यक्रम में भी जुड़े थे। तो आपको बता दें कि बीईएमएल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मौजूद, आपको बता दें कि शांतनु राय भी मौजूद रहे। ये अत्याधुनिक फैक्ट्री ब्रह्मा बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग स्टॉक के लिए एक विश्व स्तरीय निर्माण इकाई के रूप में 140 से ज्यादा एकड़ भूमि में विकसित की जाएगी। और रविवार को जो इसको सौगातें मिली हैं, करीब 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के समाधान भी उपलब्ध होंगे। क्या कुछ रहा कार्यक्रम में विशेष, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कशन पे चलेंगे। बीईएमएल ने इस इकाई को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ वर्षों में 1800 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। ये रेल निर्माण इकाई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देगा और अगले 5 वर्षों में 5000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इस इकाई को यात्री कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, वंदे भारत ट्रेन सेट और हाई स्पीड रेल सिस्टम के डिजाइन, निर्माण, संयोजन और परीक्षण के लिए एक उच्च तकनीक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। रोलिंग स्टॉक के अत्याधुनिक बुनियादी प्रौद्योगिकी ढांचे के साथ ये आंतरिक और वैश्विक निर्यात बाजारों के लिए अभिनव, विश्वसनीय और टिकाऊ समाधान पैदा करेगी। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो खुद बेंगलुरु चलकर आए और स्वीकृति पत्र सौंपा। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान, फास्ट और पारदर्शी बनाया। वे शायद किसी भी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो खुद चलकर बेंगलोर आए और 14 मई 2025 को बीईएमएल को इस भूमि की आवंटन पत्र उन्होंने अपने हाथों से दिया। उनकी टीम के सहयोगी और स्वागतायोग्य दृष्टिकोण से हमें यह रेल यूनिट स्थापित करने का आत्मविश्वास और ऊर्जा मिली है। डॉक्टर यादव जी ने स्वयं इस परियोजना में गहरी रुचि ली और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का उदाहरण है। उन्होंने ही संसदीय क्षेत्र में सौगात ली है। इसके लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार भी व्यक्त किया। आज इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, रेलवे के भारत बनेंगे, बदल जाएगा। जी हमसे जुड़े, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। वो बता रहे थे लगभग 5000 रोजगार के अवसर मिलेंगे मेरे बेटा बेटियों को, भाइयों बहनों को, और इसके साथ साथ के एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयां आएंगी, उनसे अलग रोजगार मिलेंगे। और इसलिए सौगात को देने के लिए एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के फिर स्वागत कीजिए माननीय राजनाथ सिंह जी का। मंत्री जी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक अलग औद्योगिक क्षेत्र बने, ये हमारी कोशिश है। आदरणीय राजनाथ सिंह भाई साहब के भी हम संपर्क में थे कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक कदम है जो विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि फरवरी में जमीन देखी गई थी और अगस्त के महीने में इसका भूमि पूजन और शिलान्यास होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जिसके लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये
अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का, अब कैसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी इस अद्वितीय सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं। रक्षा में भी और गति में भी, दोनों के बीच एक नई तालमेल बनाते हुए, रक्षा के लिए भी मैं माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें हमने निकाल के रखी है और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से जैसी ये सौगात मिली है, ये सौगातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। माननीय भाई साहब ने हमको सहमति दी है। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए GIS जो भोपाल में आजादी के बाद पहली बार हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें आशीर्वाद दिया और अब तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से उनका पुराना नाता है। साथ ही रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश आना ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच को दर्शाता है और कहा कि आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश देश में मॉडर्न राज्य बनेगा। जब राजनाथ सिंह सीएम की तारीफ कर रहे थे तो जनता ने भी तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में दी थी, बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं उसी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। फैक्ट्री के शिलान्यास होने से आसपास की जनता भी उत्साहित है, तो वहीं करीब 2 साल के अंदर ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे रोजगार के साधन के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी देश में एक अलग पहचान बनेगी। दरअसल ये फैक्ट्री वंदे भारत ट्रेन जैसी तेज गति वाली ट्रेनों के डब्बे भी बनाकर तैयार करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। PML के माध्यम से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में कोच फैक्ट्री का आज शिलान्यास किया गया है, विधिवत भूमि पूजन और उसका बाद में शिलान्यास। और जो मंच की तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी इस मंच पर मौजूद है। और आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की है कि औद्योगिक विकास के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो आया है वह एक ऐतिहासिक है और इतने कम समय के अंदर इतना विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है। और इस फैक्ट्री को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2 साल के अंदर यह फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी और मध्य प्रदेश के लगभग 5000
से ज्यादा युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं। यह एक गौरवशाली क्षण है और आगामी मध्य प्रदेश को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि मध्य प्रदेश आगे मॉडर्न प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। कैमरामैन रवि यादव के साथ विवेक सिंह और तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने सुना कि इकाई की स्थापना यानी कि ये जो इकाई की स्थापना हुई है वो एक ऐतिहासिक कदम बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। वहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक का ये जो इकाई का योजना जो शुरू हुई है उसका एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, यह भी हमने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे कहा। चलिए बड़ी खबर बड़ी बहस में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ पे पैनल से। पैनल में आज हमारे साथ अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, साथ में वानी आलूवालिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। अंबिका जी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, कैसे देखते हैं इस इकाई को? रेम जी, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि रोजगार मिलेगा लोगों को और ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी ये यूनिट इस क्षेत्र में कि हम एक औद्योगिक प्रदेश बनेंगे। ये बातें बहुत दिनों से हो रही हैं, बातें बहुत दिनों से सुन रहे हैं। सरकार जमीन का आवंटन भी त्वरित गति से कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को। और जो भी यूनिट बन रही हैं, अभी तक जितने भी शिलान्यास हुए हैं, जितने भी औद्योगिक चर्चाएं हुई हैं और उद्योग लगाने की बातें हुई हैं, वो उद्योगों ने साकार रूप नहीं लिया अभी तक। वो लोग हकीकत में केवल कागजी उद्योग बने हैं अभी तक। और नौजवान मध्य प्रदेश का इसी प्रतीक्षा में है कि हमें कब इन उद्योगों में नियोजित किया जाएगा और कब हमारी रोजी रोटी चलेगी, नौजवान भी और उसका परिवार भी। लेकिन एक सरकार इतनी ढीठ सरकार है कि केवल और केवल बातें करती रहती है कि हम उद्योग लगा रहे हैं, हमने MOU पर साइन कर लिए हैं, इतना निवेश के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन ये सरकार कभी भी ये श्वेत पत्र नहीं लाती है कि हमने कितनी इन्वेस्टर समिट की है, कितनी औद्योगिक हमने मीटिंग की है उद्योगपतियों से, कितना पैसा जनता का खर्च हुआ है, शासन का खर्च हुआ है, और उसके ये परिणाम है। ये कभी इन्होंने नहीं कहा, केवल हवाई बातें करते हैं। ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी भाई कि वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे अब मध्य प्रदेश में बनेंगे और मध्य प्रदेश में ये सब औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा होने जा रहा है। लेकिन जब अच्छा हो जाए तब मानेंगे, लोगों को रोजगार मिल जाए तब मानेंगे। अभी तो हवाई बातें हो रही हैं और ये लोग बड़े काबिल हैं इस क्षेत्र में बातें, झूठी साची बातें करने में और केवल सब्जबाग दिखाने में। ये लोग इतने पारंगत हैं कि इनका कोई सानी नहीं है। चलिए वानी जी से समझ लेते। वानी जी क्या कहेंगे आप, सुन लिया आपने अंबिका जी को। आपके श्रोताओं को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगी और विद्वान जन जो साथ में इस वार्तालाप में आप सबको नमस्कार करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता को सुना और मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता की निरंतरता, उनकी प्रखरता बहुत ही निराशाजनक तरीके से जो वास्तु स्थिति है उसको स्वीकार करने में है। मुझे लगता है विकास के मुद्दों से कांग्रेस ने इतनी दूरी बना के रखी हुई है कि जो भी कार्य अभी हो रहे हैं, जैसे कि आज के इस शिलान्यास पे जो हम बात कर रहे हैं, तो इनको इन विकास के कार्यों से कोई मोह नहीं है। अब मोहन यादव जी ने तो सबका मन मोह लिया है, क्योंकि निरंतरता उनके कार्य में, निरंतरता उनके प्रयासों में, निरंतरता उनके दृष्टि में मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र बनाने का जो उनका प्रयास है। एक आज उदाहरण और दे देती हूँ कि मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 24-25 में निर्यात में अपनी रैंकिंग को ही नहीं सुधारा है। अब सबसे ज्यादा लगभग
1000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है, और ये जो बढ़ोतरी 6% की हुई है वो फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, सोया उत्पादों में हुई है। अब मुझे ये बताइए, ये जो शिलान्यास आज राजनाथ सिंह, वहाँ मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हैं, तो ये जो शिलान्यास है मुझे लगता है मील का पत्थर है, क्योंकि रोजगार तो पैदा होंगे। रोजगार जब नींव रखते हैं हम किसी उद्योग की, और उसके बाद जब वो बिल्डिंग की ईंटें जोड़ना शुरू करते हैं, रोजगार वहां से शुरू होता है। 2 साल का समय दिया है इन्होंने ये प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, और इस एक इकाई, इस एक उद्योग की स्थापना से आप सोचिए उस क्षेत्र में जो विकास को गति मिलेगी, वहां अनेकों दूसरे व्यवसाय भी खुलेंगे जो इसके ऊपर एक चेन रिएक्शन शुरू करेंगे। पर व्यवसाय शुरू करने में, उद्योग शुरू करने में, आज हम घोषणा करें और रात ढल जाए, कल का सूरज उगे और वहां बिल्डिंग खड़ी हो, तो वो तो शायद सिर्फ कांग्रेस ही वैसे काल्पनिक परिकल्पनाएं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने 70 वर्षों में यही किया। ये हम जानते हैं कि चाहे वो हड़पने की राजनीति हो या चाहे कागजी कार्रवाई करने के ऊपर कुछ कागजी कहानी लिखने की इनका विकल्प हो, ये उसमें माहिर है। इसलिए वास्तविकता ये स्वीकारते नहीं है, विकास ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि लोग पिछड़े बने रहें, इसलिए इनके बयान भी इतने दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ जो अंबिका जी ने इसे सिर्फ बातचीत बताया, तो वहीं वानी जी को भी आपने सुना। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंबिका जी, वानी जी को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर इस इकाई की बातचीत हुई, इस इकाई की आधारशिला रखी गई, भूमि पूजन किया जाएगा, 2 साल का वक्त इसमें लिया गया है, यानी कि सिर्फ अगर ये जो काम हो रहा है, जब रायसेन जिले की बात हो रही है, तो रायसेन की जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट होगा। जीआईएस हमने देखी कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर समिट्स हुए थे, जब वो वहाँ पे समिट्स हो रहे थे, तो उस क्षेत्र के विकास की बात करी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इसी पे ही अग्रसर हैं कि जिस भी जगह पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है या जहाँ पे भी जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, उस क्षेत्र के विकास को फोकस में रखते हुए वो काम किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप? वानी जी को भी सुन लिया था आपने। अंबिका जी, हमारे अंदर नकारात्मकता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप मध्य प्रदेश में बॉबी राजधानी के बिल्कुल पास यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आप 22 साल से सरकार में हो और केवल आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हो 22 साल से, और नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हो, लेकिन रोजगार आप दे नहीं पाए, उद्योगों ने साकार रूप लिया नहीं है। ये हमारी आपत्ति है, और इस आपत्ति को आप सब लोग जानते हैं कि केवल ये लोग केवल इवेंट करते हैं। ये सरकार इवेंट की सरकार है, इसके अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं है। अब ये योजना क्यों आई है, योजना का कारण क्या है, ये भी हम बता देते हैं। केंद्र सरकार को भी अच्छी तरह पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार से मध्य प्रदेश की जनता बेहद नाराज है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जमीन से, जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों का समाधान करने में ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो ये कोई ना कोई इस प्रकार का शगुफा छोड़ दो, कोई योजना ऐसी ले आओ, फिर देर सवेर जब उसको साकार रूप लेना हुआ तब ले लेगी। लेकिन अब इन जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई योजना ले आते हैं, नित्य नई योजनाएं लाते हैं ये लोग। इतनी योजनाएं लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर के रूप में भी साबित हो रही हैं। कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना की, चलिए योजना की बात की है आपने, तो वानी जी से भी समझूंगी, क्योंकि योजनाओं का जिक्र लगातार आप करते आए हैं, और कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी तो, और हकीकत में भी, और जमीनी स्तर पे भी वो योजनाएं नजर आने लगी हैं। अब लाडली बहना योजना की बात कर लें, चले अंबिका जी। लाडली बहना योजना भी एक लालच की योजना थी,
और उस लालच में इन लोगों ने वोट कबाड़ लिए। जनता तो इनसे बेहद नाराज थी। लेकिन शुरुआत में तो आपने तब भी पॉइंट आउट कर दिया था ना कि अब ये योजना बंद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी बढ़कर यहाँ पे अमाउंट आया है लाडली बहना योजना में। बात सही निकली, इन्होंने 3,000 रुपए देने के लिए कहा था, 3,000 रुपए दे पाए क्या ये? अभी तक दिया नहीं। छला इन्होंने अपनी बहनों को छला, कोई बहन को छलता है, भांजी और भांजों को छलता है, इन्होंने छला है और किसानों को। चलिए वानी जी छलने की बात कर रहे हैं, अंबिका जी के जवाब में कुछ कहना चाहेंगे, फिर खिलावन चंद्राकर जी की तरफ रुख करेंगे। वानी जी किसकी बात कर रहे हैं अंबिका जी? लाडली बहना योजना में छल की बात कर रहे हैं। देखिए अंबिका जी को कुछ तो लिहाज करना चाहिए जब ये इतने झूठ बोलते हैं। ये प्रखंड झूठ है। मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे, हम अवली पर फिर एक बढ़ोतरी करेंगे, हम 3,000 रुपए तक देने, परंतु ये तो बार बार इस चीज के बारे में एक नैरेटिव बुनने की कोशिश करते हैं कि मोहन यादव जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु झूठ कौन बोल रहा है ये जनता भी जानती पहचानती है। देखिए अब दूसरा पहलू देखिए, आज जिस बड़े उद्योग का शिलान्यास हुआ है ये एक स्किल बेस्ड हाई टेक्नोलॉजी, ये उस क्षेत्र को बढ़ावा देगा जहां हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो स्किल डेवलप्ड भाई हैं, उन्हें यहाँ अवसर मिलेंगे। अब स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम उनको इतना प्रशिक्षण दे देंगे कि हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में वो सक्षम हो जाएंगे और इनके लिए एक गुणवत्ता हो जाएगी। अब ये रोजगार का ही माध्यम नहीं बनेगा, परंतु ये एम्पावरमेंट का एक माध्यम बनेगा जनता के लिए। पर शायद इससे भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नाराजगी है और उनको वो नहीं चाहते हैं कि जनता को एम्पावरमेंट मिले, जनता को वो फायदे मिले, वो ट्रेनिंग मिले, वो सुविधा मिले, जिससे कि वो टेक्निकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में वो कार्य कर सके। ठीक है, ये जी खिलावन चंद्राकर जी आप क्या कहेंगे? दोनों को ही सुन रहे हैं आप इतनी देर से। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने मोहन सरकार ने जो पिछले लगभग 1 वर्षों से जो इन्वेस्टर मीट चला करके जिस तरह से निवेश लाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि जो BEML ने जो परियोजना यहाँ उमरिया में अब्दुल्लागंज के पास स्थापित करने का जो कल शिलान्यास हुआ है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इस प्रयास का सबसे बड़ी सफलता इसको मानी जा सकती है। इसके लिए निर्धारित 148 एकड़ भूमि भी सरकार ने जो है कंपनी को उपलब्ध करा दी है, और जिस तरह से कार्य योजना है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दृष्टि से। न सिर्फ भोपाल, रायसेन, बल्कि सीहोर और विदिशा जिले में औद्योगिक विकास की गति बहुत तेज होगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कहा जा सकता है कि बड़ा निवेश है। 1800 करोड़ का निवेश कोई छोटा मोटा निवेश नहीं होता, बड़ा निवेश है। और जिस तरह से प्रारंभिक तौर पे बताया जा रहा है कि इसमें जो ब्रह्मा परियोजना इसको कहा गया है, इसमें जो उत्पादन होगा वो मेट्रो के, वंदे भारत के, अमृत भारत जैसे तेज रफ्तार ट्रेनों के कोच निर्माण होंगे यहाँ। तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकती है इसको। और जो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक उत्पादन 125 से 200 कोच प्रति वर्ष होंगे, तो बड़ी उपलब्धि कहा जा सकती है। सरकार ने दावा किया है कि 5,000 लोगों को इसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन जब 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है तो उससे दुगुना लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ा औद्योगिक एक बड़ा परिवर्तन इस परियोजना के माध्यम से न सिर्फ रायसेन जिले में बल्कि आसपास के भोपाल और सीहोर जिले में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल
बिल्कुल और खिलावन मुझे जी, लगता है एक कि आखिरी जी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर न सिर्फ कांग्रेस के लोगों को वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, उत्पादन कब शुरू होता है उत्पादन तक करना चाहिए कि क्या जो कहा जा रहा है वर्तमान में उसको लिख के रखें, नोट करके रखें। जब ये सब कुछ नहीं होगा तब कांग्रेस के हमारे साथियों को इस पर विरोध दर्ज करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से कार्य योजना बनाई गई है, जिस तरह से सुगम रूप से औद्योगिक इकाइयों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये योजना भी, ब्रह्मा परियोजना भी बहुत सफल परियोजना होगी और आने वाले दिनों में इसका लाभ। चलिए खिलावन चंद्राकर जी तो इसे सफल परियोजना बता रहे हैं। अंबिका जी एक छोटा सा कमेंट लूंगी, समय का अभाव है, वानी जी से भी एक कमेंट लूंगी उसके बाद। अंबिका जी छोटा सा कमेंट। समय सीमा में ये योजना इनकी साकार रूप ले ले, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। और जिस प्रकार से इनकी कई रक्षा योजनाएं भी, पहले एक एयर चीफ मार्शल जो रिटायर्ड कह चुके हैं, कभी भी योजनाएं समय सीमा में पूर्ण हो नहीं पाती, जिससे हम लोगों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही इनका है, समय सीमा में एक योजना पूरी हो जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। बहुत अच्छी बात है, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे मध्य प्रदेश में बनेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हम बिल्कुल सकारात्मक रुख रखते हैं, लेकिन तो जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो झूठे आप लोग लुभावन वादे लोगों नौजवानों से कर रहे हो, कम से कम नौजवानों की जो फौज बढ़ रही है बेरोजगारों की, उस पर थोड़ा सा रहम करो। रोजगार के चलिए वानी जी से एक छोटा सा कमेंट। समय का अभाव है तो छोटा ही कमेंट लूंगी वानी जी। मुझे लगता है कि मोहन यादव जी के जो ये निरंतर प्रयास है जिससे कि वो जनता के मन को मोह रहे हैं, तो इसे हमें स्वागत करना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें भी किस प्रकार से हम प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सके, ना कि हमेशा नकारात्मक टिप्पणियां देकर हम लोगों का हौसला कम करें। मुझे लगता है कांग्रेसी प्रवक्ताओं को भी प्रदेश के हित में और जनता के विकास के मुद्दों से जुड़ना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया वानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खिलावन चंद्राकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो ये रेल निर्माण इकाई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देगा और अगले 5 वर्षों में 5000 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।